हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हम लोग तीसरा अध्याय, भगवद गीता का तीसरा अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कर्म योग, किस प्रकार कर्म करना चाहिए। और जो कर्म योग, वास्तविक कर्म योग है, वो भगवान बताते हैं इस प्रकार है कि अपने नियत कर्म करने चाहिए, परंतु किसी फल की आकांक्षा किए बिना। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ये भी कहते हैं कि हमें जो कर्म करने चाहिए, नियत कर्म, वो गाइडेंस में, किसी के गाइडेंस में रह के करना चाहिए। भले हमारे कर्म में कुछ त्रुटियां क्यों ना हो, परंतु जब हम गाइडेंस में करेंगे तो हम उन त्रुटियों से मुक्त हो जाएंगे। हमें किसी का अनुकरण नहीं करना है, वे वो कर रहा है तो मैं भी वही करूं, नहीं। जो मेरी क्षमता है, जो मेरी बुद्धि है, हमें उस हिसाब से कर्म करना चाहिए, परंतु अपनी क्षमता वो भी गाइडेंस के अनुसार करना चाहिए। ये हमने पढ़ा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसके बारे में समझाते हैं। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे और क्या कहते हैं भगवान कर्मयोग के बारे में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारजन्य विशेष। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गुप्त कंत राधा कांत नमः। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिमलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 3, कर्म योग, श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछता है, तो किन किन को ऐसा लगता है, किन भक्तों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि हमको पता है गलत है, फिर भी हमको करना पड़ता है। किसी को ऐसा लगता है क्या? हाँ प्रभु जी, हाँ लगता है, बहुत बार ऐसा होता है। ओके, मतलब सब लोग गलत कार्य में लगे हुए हैं। नहीं, गलत नहीं, कभी कभी गलत में नहीं, होता है लेकिन ऐसा। कभी कभी नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। पाप कर्म में होता है। तो यही प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। बलपूर्वक उनमें लगाया जाए, मतलब हमको जबरदस्ती लगाया जा रहा है, उसको वो कार्य, पाप कार्य में लगाया जा रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको वो कार्य करना ही है। तो जब सबके जीवन में ऐसा है, कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है
कि हमको पाप कर्मों में लगना पड़ता है, पाप कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अर्जुन ये पूछ रहा है। तो क्या इसका उत्तर आप लोग जानने के इच्छुक हैं, ऐसा क्यों होता है जी जी प्रभु जी। और इसका उपाय क्या है, वो भी जानने के इच्छुक हैं? जी प्रभु जी। ओके, जी प्रभु जी। फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव आत्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब हम माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरोध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो हमसे जो पाप कर्म होते हैं उसमें परमात्मा हमको प्रेरणा नहीं देते, वो हमारी वजह से होता है। ये सबसे पहला बात है, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, भौतिक शरीर धारण किए हैं, तो हमसे गुणों के अनुसार कुछ पाप कर्म ऐसे होंगे ही। शुद्ध अवस्था में आत्मा के स्तर पे पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, शरीर के स्तर पे होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यन्मिह वैनिनम। क्यों ऐसा होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो रजोगुणी व्यक्ति जब उसमें कुछ भौतिक फल भोग करने की इच्छा होती है, तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो पाप कर्म करता है। तो ये भौतिक इच्छा क्या है? वो कार्य जो कि शास्त्र में नहीं दिया गया या शास्त्र में वर्जित है, उस कार्य को करना। तो शास्त्र में क्या वर्जित है? मैं भागवतम पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं तात्पर्य में कि हर वो कार्य जो कृष्ण से संबंध नहीं रखता है वो पाप कर्म है। मैं तो इसको रिपीट करता हूं, हर एक वो कार्य जो कृष्ण से संबंध नहीं रखता है वो पाप कर्म है। अब वो चाहे वो हम अपने लिए करें चाहे दूसरों के लिए करें। तो हम प्रतिदिन कितने सारे कार्य करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, और हम उस कार्य को कैसे कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जैसे कि हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, नहाते हैं,
शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। कोई एक बार नहाता है, कोई 2 बार नहाता है, कोई दिन में 3 बार भी नहाता है। अभी ये स्नान, नहाने का जो कारण है, शरीर को स्वस्थ साफ रखना, तो इसमें भी अलग अलग सोच से लोग नहाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ तो जाते हैं, परंतु बगैर नहाए, जैसे फोन में बैठ गए, ब्रश भी नहीं करते हैं, बस आंख खुली और फोन लेके देखना चालू कर दो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, फिर फोन में भी बात करेंगे। फिर उठ के ब्रश करेंगे, फिर इधर उधर गप करेंगे, फिर फोन में बैठ जाएंगे। फिर आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे बाद नहाने जाएंगे। फिर नहा के थोड़ा बहुत पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जो भी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जो भी है। उसके बाद अपना घर से काम पे निकल जाएंगे, या घर पे दूसरे कार्य में लग जाएंगे। तो ये कार्य जो भी है, सुबह से उठ के फिर नहाना, तो ये पाप कर्म कहलाएगा। सोचिए, आपका नहाना भी पाप कर्म है। कैसे? क्योंकि उस नहाने में इंद्र तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, आलस्य है, रजोगुण है, तमोगुण इन्वॉल्व है। अब यही नहाने का जो प्रोसीजर है, वो पाप कर्म से कैसे छूट सकता है, उसको समझते हैं। हम सुबह उठते हैं और तुरंत, बगैर किसी समय की बर्बादी के, हम तुरंत वॉशरूम में चले जाते हैं और अब नहा लेते हैं। क्यों नहाते हैं? ये सोच के कि अभी हम सुबह सुबह उठे हैं, तो हमको सबसे पहला कार्य करना है भगवान की सेवा करना, आरती करना, जप करना। बिगड़ ना आए, हम जप नहीं करेंगे, तो जितना जल्दी जल्दी हम जप कर लेंगे, जितना जल्दी हम सेवा कर लेंगे, हम उतना जल्दी फ्री हो जाएंगे, हम दूसरे कार्यों में लग सकेंगे। तो वो जो नहाना हुआ, वो भगवान की सेवा करने के लिए, अपनी भक्ति, अपनी साधना करने के लिए वो नहाना हुआ। हमको कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ने के लिए वो सहायक है, वो स्नान करना। तो वही स्नान करना पाप से मुक्त हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है समझाने के लिए कि हमारे जो नियत कर्म है, वो पाप में कैसे बनते हैं, और वही नियत कर्म हमको पाप करने से कैसे बचा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। तो हर एक कार्य में बेसिकली कृष्ण का स्मरण करना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है गीता में, इसी अध्याय में भी पढ़ा, पिछले अध्याय में भी पढ़ा। भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अभी अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अर्जुन कहता है कि अगर मैं युद्ध करूंगा, मैं शत्रुओं का दमन करूंगा, अपने पितामह को मारूंगा, अपने गुरुजनों को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा, अपने मित्रों को मारूंगा, तो मैं पाप करूंगा, वो मेरे लिए पाप कर्म होगा। अब यही युद्ध में लड़ने को, कर्म को, पाप से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं तुम युद्ध करो। तो अब भगवान का आदेश आ गया युद्ध करना। तो जब भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम, मैं कह रहा हूं तुम युद्ध करो, तो अभी अर्जुन को युद्ध करना है क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण की खुशी के लिए युद्ध करना है, कृष्ण का स्मरण करके युद्ध करना है, कृष्ण का आदेश पालन करके युद्ध करना है, तो पाप कर्म से छूट जाएगा।
तो अभी हमारे लिए जीवन में एक प्रश्न आता है कि कृष्ण तो कह दिए, पर हर बार कृष्ण की वाणी को कैसे अपनाएं? अगर कोई डाउट है तो किससे पूछेंगे? कृष्ण से पूछेंगे। कृष्ण जवाब कैसे देंगे? बहुत भक्तों के मन में ये प्रश्न आ सकता है। तो कृष्ण के प्रतिनिधि से पूछेंगे, जो गुरु है उससे पूछेंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, अर्जुन के जीवन का भी उदाहरण है, क्योंकि हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अर्जुन को दिए जा रहे उपदेश, और हमारे जीवन के लिए भी ये एप्लीकेशन है, प्रयोजन है कि हम भी कैसे पाप कर्मों से छूट सकते हैं। न चाहते हुए भी हमको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, तो हमको लगता है वो पाप है, तो उस समय हमको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उस कार्य को कृष्ण के साथ कैसे जोड़ना चाहिए। अगर उस कार्य को नहीं जोड़ पा रहे हैं कृष्ण से, मान लीजिए हम माता जी लोग को कुछ ऐसा कुकिंग करना पड़ रहा है, लहसुन प्याज अलग कुकिंग करना पड़ रहा है जो भगवान को भोग नहीं लग सकता है, तो भी कृष्ण से को प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, तो कृष्ण का स्मरण हो गया, तो वो कार्य पाप से मुक्त हो गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में प्रेरित परिणत हो जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। तो जब हम दूध में कुछ खट्टा टच करवाते हैं तो वो दही हो जाता है। उसी प्रकार जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम कृष्ण प्रेम भूल जाते हैं, ईश्वरीय प्रेम भूल जाते हैं, मतलब भगवान की सेवा को भूल के अपनी इंद्रियों की सेवा करने लगते हैं, अपने आप को ईश्वर बनाते हैं। तो इसको कहते हैं काम की संतुष्टि करना, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करना, न कि भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि। और ये धीरे धीरे काम वासना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध में कन्वर्ट होता है, मोह उत्पन्न होता है, अटैचमेंट, उसको पाने की और इच्छा होती है, और यही हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखता है। अतः जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो हमको ऊपर की तरफ जाना है, रजोगुणी तो हम लोग हैं, तमोगुण में नहीं जाना चाहिए, सतोगुण की ओर जाना चाहिए। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया, और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब इस सेवा के को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। तो सेवा को, भगवान की सेवा को इंद्रिय सुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो भक्ति वो लोग करते हैं जो लोग परेशान हो गए भौतिक जगत में रह के, सीरियसली परेशान हो गए और नहीं रहना है, जगत से बाहर निकलना है। तो वैसे लोग प्रश्न करते हैं कि हम क्यों इस भौतिक जगत में पड़े हैं, क्यों हम इस दुखों के संसार में पड़े हुए हैं,
क्या उपाय है कि हम यहाँ से बाहर निकल सके। प्रोपा जी आगे लिखते हैं, अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगी। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमें हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। No, Prabhu. Very clear and simple. हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है। नहीं प्रभु क्लियर है। जय दयानी जानकी माता जी क्लियर है। ओके, जी। आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने इतने जिंदगी से एक ना जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच भी नहीं सकते, ऐसा हमने की लाइफ में से आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल निकाल के देते हैं कि उसमें भी हम लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग जिसके लिए हम लोग कर्मबद्ध रहते हैं, और उसको हम लोग कृष्ण के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। कितने अच्छे से हम लोगों के दिमाग में आप बिठा देते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी चीजों को लेकर इतनी बारीकी बारीकी दिखाते हैं और हमें समझाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। Hare Krishna, Prabhu. यस Prabhu, I have one doubt in mind. जब आप अभी बोल रहे थे ना कि हम ना चाहते हुए भी किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड कि हमारे कुछ उस पर्सन से कोई कार्मिक रिलेशन हमारा ऐसा होता है। तो व्हाट आई मीन टू से कि इसमें कार्मिक रिलेशंस का कोई रोल नहीं है क्या? 100% है। तो हाउ डज दिस 100% अप्लाई है। टू इट? जैसे आपने कहा कि हम अगर कोई भी काम कृष्ण जी को कनेक्ट करके करेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा, पर वो काम तो हमसे हो रहा है, तो क्या ये बोल के जस्टिफाई कर लें कि कार्मिक रिएक्शन है इसलिए कर दिया? लेकिन इसमें कार्मिक रिएक्शन का क्या रोल आता है? अभी हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं, कोई, देखिए इसमें दो तरीका है सोचने का। कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो हम उसके साथ ऐसा करेंगे। हमको ये सोचना चाहिए कि पिछले जन्म में हमने उसके साथ कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अगर ऐसा सोचेंगे और साथ ही साथ ये भी सोचेंगे कि हो सकता है मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया हो, लेकिन भगवान की कृपा से वो थोड़ा सा ही मेरे साथ गलत चल के मेरा कर्म उसने काट लिया, मेरा जो कार्मिक रिएक्शन है उसने उसको काट दिया, ये भगवान की कृपा है। तो हमने, हमारे साथ जो गलत होगा हमने उसको भगवान को समर्पित कर दिया। ठीक है। तो हमारा जो क्रोध था, उस व्यक्ति के प्रति जो क्रोध था कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, तो उससे जो बदले की भावना थी, जो क्रोध उत्पन्न हुआ, वो भगवान को समर्पित हो गया और हमने रिवेंज नहीं लिया जी। एक ये तरीका हो गया। ये है कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो क्रोध, रिवेंज, वो भगवान को
डाइवर्ट हो गया। जो तमोगुण जो था वो भगवान को डाइवर्ट हो गया, मतलब वो सत्वगुण में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरी तरफ से देखते हैं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया पर मैंने उसके साथ गलत किया है। या अनजाने में हमसे गलती हो गई है, हमने कुछ गलत कार्य किया है उसके साथ जो हमको नहीं करना चाहिए था, परंतु परिस्थिति के अनुसार हमसे हो गया। तो अब इसका रिएक्शन हमको फेस करना पड़ेगा, या इसका रिएक्शन हम फेस कर रहे हैं कि वो अभी हमारे साथ गलत चल रहा है। दोनों ही केस आ गया। इसे कहते हैं प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब हमने उसके साथ गलत किया और वो अभी बदले में हमारे साथ गलत कर रहा है। ये हो गया प्रारब्ध, मतलब वी आर फेसिंग, हम लोग उसके अत्याचार को फेस कर रहे हैं। और अप्रारब्ध ऐसा हुआ कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन भविष्य में हमको उसका फल भुगतना पड़ेगा। प्रारब्ध और अप्रारब्ध समझ में आया? दोनों चीज मैंने बता दिया। यस प्रभु। कि एक सिचुएशन है कि हमने उसके साथ गलत किया, अब वो हमारे साथ गलत कर रहा है, मतलब वी आर फेसिंग द रिजल्ट्स, बैकलैश, रिएक्शन हम फेस कर रहे हैं। और दूसरा, हमने अभी उसके साथ कुछ गलत किया है लेकिन अब तक हमको रिएक्शन नहीं आया, फ्यूचर में होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो ये भक्ति करता है, जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसे उसके पाप कर्मों से उसे मुक्त कर देता हूं। तो जो फ्यूचर रिएक्शंस आने वाले हैं, जो अप्रारब्ध है, जिसका बीज हमने अभी बोया है, अप्रारब्ध मतलब हमने अभी बीज बो दिया है, इसका रिएक्शन, इसका फल हमको बाद में मिलेगा। वो भगवान खींच लेंगे अगर हम सिंसियरली भक्ति करते हैं, वो भगवान खींच लेंगे अगर हम सिंसियरली भक्ति करते हैं। और कुछ ऐसा रिएक्शन जो हम अभी फेस कर रहे हैं क्योंकि हमने गलत कार्य किया है, उसमें भी अगर हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे उस रिएक्शन को फेस करने का पावर हम में आ जाएगा। पावर इन द सेंस कि हम विचलित नहीं होंगे, हम रियलाइज करेंगे कि ये मेरी गलती है, और ये सोच के हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान के चरणों में शरणागत होंगे। तो वो उसका भी जो फर्दर रिएक्शन होने वाला होगा वो भगवान खींच लेंगे, क्योंकि भगवान आपके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है और अगले के हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। तो जब परमात्मा देखते हैं कि वाकई में आप लोग या हम लोग पश्चाताप के मूड में है कि नहीं, हम रियलाइज किए हैं, और ये रियलाइजेशन के बाद हम और तीव्रता से और उत्सुकता से और दृढ़ निश्चय होकर हम भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उसके हृदय में भी परमात्मा के रूप में रहकर उसको भी गाइड करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। तो ये कंप्लीटली निर्भर करता है कि हम भगवान के कितने शरणागत हैं। द रिजल्ट, भगवान कहते हैं ये माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। जिस लेवल पे लोग मेरे शरणागत होते हैं, मैं उसी लेवल से उनसे रेसिप्रोकेट करता हूं। I give results according to the level of surrender. I reciprocate, भगवान कहते हैं, I reciprocate according to the surrender level of surrender of a devotee. तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कौन कितने मेरे शरणागत है, ताम तथैव भजामि अहम्, मैं उसी भाव से उसे रेसिप्रोकेट करता हूं। वेरी सिंपल।
Prabhu, you have made it simple. भगवान ने तो सिंपल तरीके से बताया है उसको, हम समझ नहीं पा रहे, प्रॉब्लम हमारा है। कृष्ण इज टेलिंग इन अ वेरी सिंपल वे। So it is our problem that we fail to understand, and it is actually very simple. हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है तो कोमल पंजाबी माता जी ने जो प्रश्न पूछा वो सबको समझ में आया, और उसका जो उत्तर मिला वो भी सब लोगों को समझ में आया, या कहीं पर अभी भी किसी को कोई प्रश्न है इसको लेके? नहीं प्रभु जी, समझ में आया। ठीक है, तो सबके लिए। हाँ, सुलेखा जायसवाल माता कुछ बोलेंगे? समझ में आया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना था या कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं प्रभु। ठीक है, प्रभु जी, क्लियर है। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।